लोग तो ऐसे गुंडों से बचते फिरते हैं, स्पेशली शरीफ लोग। लेकिन जी आज वकील साहब ने भी ये बात कर दी और मैं इस ड्रामे के रिव्यू स्टार्ट से कर रहा हूँ, तब से ही बात मैं कर रहा हूँ कि शरीफ लोग जो है उनका क्या काम है इस तरह के लोगों से ताल्लुक़ रखना। तो जल्दी से फिर वीडियो को लाइक करते हैं और पेज को फॉलो ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ कि ये जो लड़की है, एक जवान लड़की, आम लोग भी जो हैं वो भी ताल्लुक़ नहीं रखते ऐसे गुंडों से, ऐसे भाइयों से। तो ये एक जवान लड़की का क्या काम है? वो शुरू से देखें डब्बू क्लब में घुस रही है, कभी मिठाइयाँ दे रही है जाके, कभी खाने दे रही है, कभी उनको डांट रही है जैसे उनकी फुफ्फी है, सिगरेट क्यों पीते हो इतने। तो जब अपना काम पड़ता है उसको छत पे उसको बुला भी लेती है, कभी उसको चाय पिलाती है, कभी उससे चाय बनवाती है। शुरू से वो ऐसे जेस्चर्स दे रही है। उसने गुंडे को अपने हाथ में शुरू से अपने वश में किया हुआ है। आप देखें, एक तरफ आलियार को उसने पीछे लगाया हुआ है, एक तरफ उसको अपने वश में किया हुआ है। तो ये लड़की का जो करैक्टर है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। आप ज़रा खुद सोचें ज़रा कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी लड़की हो और आपके मोहल्ले में कोई ऐसा गुंडा बदमाश रहता हो और उसके साथ इस तरह के ताल्लुकात उसके बन रहे हों। यानी कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, ये नहीं जाती हो, खाने देती हो, हंस हंस के बातें करती हो, छत पे उसको गुंडे को बुलाती हो। आप खुद सोचें, आप उसको एक पॉजिटिव लड़की बोलेंगे या नेगेटिव, क्या करेक्टर बोलेंगे उसका? तो ये लड़की का करैक्टर जो है ना, बड़ा मुनाफिकाना सा है। मैंने पहले भी अपने एक रिव्यू में बोला है, एक तरफ से उसने आलियार को पीछे लगाया हुआ है और एक तरफ से उसने सावल को भी पूरा पूरा वश में किया हुआ है, अपने सारे काम लेती है वो। अब देखें, अब्बा जी ने कहा भी है कि सावल तुमने अब हमारे साथ नहीं आना जाना, अच्छा नहीं, लोग बुरा समझते हैं इसके बारे में, पिया के बारे में, और बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बिल्कुल ठीक बात उसने की है, ये बात सावल भी समझ गया। लेकिन साथ ही पिया जी आई आगे, उसने आगे बोला, उसने कहा नहीं हमारे साथ जाएगा, हमें लोगों की परवाह नहीं। उसने कहा हमें क्यों रिक्शों पे धक्केगा, हमें जीप पे लेके जाता है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रोटोकॉल देता है, हमारे साथ जाएगा। हालांकि और खुल के भी नहीं आ रही हैं, तो खुल के तुम मोहब्बत के इजहार कर दो। अगर तुम्हें भी सावल से मोहब्बत होगी है तो वो भी नहीं कर रही, क्योंकि उसका भी चांसेस हैं कि आलियार आ सकता है। तो उसको भी उसने साइड पे रखा हुआ है और उसके साथ भी वो अपने काम ले रही है। और देखें आप, ये चाय की प्याली, जब चाय पेश की सावल ने उसको कि चाय पिए, तो कैसे उसने उसके हाथ से प्लेट ली और उसकी एक्सप्रेशंस देखें, ज़रा गौर करें कैसे उसको जेस्चर्स देती है। और फिर जीप से उतरते हुए हाथ पकड़ के कैसे नीचे उतरती है। बंदा पूछे तुम्हारा अब्बा भी मौजूद है, अपने अब्बे का हाथ पकड़ के उतराओ। वैसे तो जीप से जितने तुम केस भी कर रही हो, इतना सब कुछ कर रही हो, जीप से तो तुम्हें ऐसे टार्जन की तरह जंप लगा के नीचे उतर जाना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, मान लिया कि नहीं उतर सकती, तो अपने अब्बा जी का हाथ पकड़ के नीचे उतर जाओ। लेकिन मैंने आपको बताया, ये लड़की का करैक्टर जो है वो ठीक नहीं लिखा गया। ये शायद लिखा गया हो, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। ये इसने शुरू से ही ये काम किया हुआ है, दो कश्तियों की मुसाफिर हुई है, उसने कहा चलो वो नहीं तो ये सही। तो इसलिए ये जो पिया का करैक्टर ना, ये थोड़ा सा मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। तो अब जल्दी से आप वीडियो को, अभी भी आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें, पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। खैर बाजी ले जानी है आलियार ने, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो सबूत अब उसने देने, अब अदालत में जहाँ तक पहुँच गया ना, केस बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ड्रामा इस टाइम। तो जहाँ पे केस पहुँच गया ना, अब एक जगह पे आके जो है, ये जो पिया का वकील है असलम साहब को, उसको मात होनी है। यानी कि उसके सबूत उस तरह के पूरे उसके पास नहीं होने जो अदालत जिससे सेटिस्फाई हो जाए। तो वहाँ पे एकदम से आलियार ने खड़े होना और उसने सबूत सारे पेश कर देने अपने बाप के ख़िलाफ़। तो वो फिर से पिया के गुड बुक्स में आ गया। और वो तो वैसे भी चाहती है कि एक हैंडसम और अमीर और पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसके साथ जाना। सावल को तो उसने ऐसे ही बेचारे को साथ साथ रखा हुआ। सावल के बेचारे का नसीब ही ख़राब है, उसको लड़कियां धोखा ही देती हैं। पहली वाली ने भी दिया और इसने भी दिया। और इसका तो खैर, इसने तो इरादतन दिया ना, इरादतन धोखा दे रही है। ये लड़की ठीक नहीं है। सावल को मैं कैसे बताऊँ ये बात। तो इसने चले जाना आलियार के पास। बेशक सांवल खुद ही उसका हाथ जाके, इस तरह का क्यों सीन आ जाएगा कि सांवल खुद ही उसके हाथ में उसका हाथ दे रहा है जाके। यहाँ सांवल मर भी सकता है, ये भी अब पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सांवल का ज़िंदा रहने का अपना तुक कोई नहीं बनता। पहले वाली भी उसके हाथ से निकल गई, दूसरी भी निकल गई, अब उसका ज़िंदा रहने का कोई तुक नहीं बनता। वो सिर्फ खिदमत खल्क कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और फ्लर्ट कर रहा है, और लड़कियाँ उसके साथ फ्लर्ट करती हैं और फारा कर देती हैं। तो आलियार जो है ना, वो मेरे हिसाब से बाजी ले जाएगा। तो जल्दी जल्दी से अब वीडियो को लाइक कर लें, पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। बहरहाल जी, जो है ना यासिर नवाज़, वाह वाह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त लगे उनके परफॉर्मेंस, उनका ग्रैंडर, और जिस तरह से
वो उतरते हैं अपनी लैंड क्रूज़र से और सिगार पकड़ा होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा सूट कर रहे हैं इस कैरेक्टर में वो। तो उनका जो है ना डायलॉग बोलने का अंदाज़ भी और उनका पूरी इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। और सांवल के बारे में क्या बात करें, सांवल तो है ही, सांवल के सर पे तो ये सारा ड्रामा है। तो सांवल तो कमाल है, लेकिन सांवल का नसीब थोड़ा सा जो है ना वो ख़राब लिखा गया इस ड्रामे में। पहले वाली लड़की जो वैसे वो ज़्यादा अच्छी थी, उसको वापस आ जाना चाहिए। डीसी डूसी को ना कहीं इधर उधर, डीसी को चाहिए था कि वो छोड़ देता शशि को और वो सांवल के पास आ जाती। उनका कपल सूट करना था बड़ा ही ज़बरदस्त। बीच में ये कांटा आ गया, ये जो पी है ये तो ऐसे ही है, बस ऐसे उसने पीछे लगाया हुआ उसको कि चलो आले यार चला गया तो यही सही। तो ये ज़रा काम जो ना ख़राब सा लग रहा है, लेकिन खैर ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। तो अब जल्दी से आप वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें, पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।